अन्य अन्य भाषाएं और भविष्यवाणी 14 प्रेम का अनुकरण करोगे और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। 2 क्योंकि जो अन्य भाषा भी में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 3 परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। 4 जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 5 मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अन्य भाषा की व्याख्या की जानी चाहिए। 6 इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। 7 इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों पहचाना जाएगा। 8 और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। 9 ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। 10 जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हों, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। 11 इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। 12 इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। 13 इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। 14 इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 15 तो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। 16 नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। 17 तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। 18 में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। 19 परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह 20 हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। 21 व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। यशायाह 28:11, 12, 22 इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। 23 तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे। 24 परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगें और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। 25 और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। उपासना में अनुशासन 26 इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। 27 यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो
तो दो दो, या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। C28 परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। 29 भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। 30 परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। 31 क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। 32 और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। 33 क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं डा परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 34 स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। 35 और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। 36 क्यों परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है। 37 यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। 38 परंतु यदि कोई न माने तो न माने। 39 अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। 40 पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। पौलुस का सुसमाचार और मसीह का पुनरुत्थान। 15 हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। 2 उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 3 इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है। 4 और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। होशे 6:2, 5 और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। 6 फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए। 7 फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। 8 और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। 9 क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 10 परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। 11 इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया, मरे हुओं का पुनरुत्थान। 12 अतः जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। 13 यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। 14 और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 15 वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते। 16 और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। 17 और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। 18 वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। 19 यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 20 परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। 21 क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई भी तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। 22 और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 23 परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह,
फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 24 इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। दानी 2:44-25 क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। भज 110:1-26 सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सी 27 क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। भज 8:6-28 और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। 29 नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? 30 और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? 31 है भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। 32 यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। यशा 22:13-33 धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 34 धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। हमें कैसी देह मिलेगी? 35 अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं? 36 है निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जलाया नहीं जाता। 37 और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु केवल दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। 38 परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। उत्प 1:11-39 सब शरीर एक समान नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। 40 स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। 41 सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। 42 मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। 43 वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। 44 स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। 45 ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। 46 परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। 47 प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। यू 3:31-48 जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। 49 और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। 1 यू 3:2 है भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। 51 देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। 52 और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। 54 और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा
और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। यशा 25:8, 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? होशे 13:14, 56। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। गला 6:9। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।